आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान ने देवताओं और दैत्यों को मैत्री कराने के भाव से समुद्र मंथन कराया। भाई प्रोजेक्ट बड़ा है तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो समुद्र मंथन शुरू हो गया। मंथन इसलिए हुआ था कि अमृत निकलेगा, अमृत तो निकला नहीं, निकला जहर। बासुकी नाग बना रस्सी, मंदराचल पर्वत बना मथानी। मथने लगे, औषधियां जड़ी बूटियां सब कुछ डाल दिया समुद्र में, तो पर्वत समाने लगा। भगवान ने कच्छप रूप धर के उस पहाड़ को रोका और मंथन में सबसे पहले निकला जहर। त्रिलोकी जलने लगी, लोग भागे, जहर को कौन पचावे? तो शिव जी के पास गए। भोले बाबा, समुद्र मंथन में कालकूट नामक विष निकला है, उसको आप ही पचा सकते हो। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। कोई बड़ा काम हो तो घर में राय मशवरा जरूर करना चाहिए। शंकर जी ने पूछा तो पार्वती मैया ने कहा, जाओ पी लो, जगत का कल्याण हो। पूछा जहर पी ले तो कहीं पी लो। एक जगह हमने कथा में पूछा कि पार्वती जी तो अपने स्वामी जी से कहीं पी लो, अब आपके पूछे तब कहीं हम खरीद के दे दी। अतः जीव जा रहे हैं हमारे। तो पार्वती जी ने इसलिए जहर पीने को नहीं कहा था, वे शिव के प्रभाव को जानती थी कि जहर शिव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जगत का कल्याण हो जाएगा। शंकर भगवान ने विष को पिया, लेकिन पेट में नहीं उतारा, कंठ में ही रोक दिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी तो नीलकंठ बन गए। शंकर भगवान का तभी से एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। आप सभी हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं तो नीलकंठ जरूर जाएं। ऋषिकेश के आगे थोड़ी दूरी पर आज भी भगवान नीलकंठ महादेव विराजमान है। फिर मंथन शुरू हो गया। महाराज निकला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, दैत्यों के राजा बलि ने ले लिया। एरावत हाथी निकला, देवताओं के राजा इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकला, नारायण ने ले लिया। पारिजात वृक्ष निकला, देवलोक चला गया। अप्सराएं निकली, वह भ्रमण करने के लिए चल पड़ी। और वारुणी निकला, सुरक्षाभरण के लिए भेज दिया। लक्ष्मी जी निकली, नारायण ने ले लिया। अर्ध चंद्रमा निकला, शिव ने ले लिया। महाराज इस प्रकार 14 रत्न प्रकट हुए और अंत में कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 13 तिथि को भगवान नारायण स्वयं धन्वंतरी ऋषि के रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए, जिनको हम लोग धनतेरस कहते हैं। लेकर प्रकट भये तो दैत्य लोग धन्वंतरी जी से अमृत का कलश छीन के भाग गए। पुराने जमाने में सब लोग उड़ लेते थे, तो उड़ के भागे, कहां पहुंच गए? हरिद्वार। हमारी कितनी माताएं बहनें हरिद्वार गई हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और भैया लोग, अच्छा है। हरिद्वार में कौन नदी? गंगा नदी। गंगा नदी के ऊपर छीना झपटी हो रहा है। अमृत छलका, कलश किसी के हाथ में नहीं आया। अमृत छलक के गंगा जी में गिरा। उस समय सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, बृहस्पति कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। यह योग 12 साल में एक बार आता है, तभी से हर 12वें साल पर हरिद्वार में महाकुंभ लगता है। ध्यान दीजिए। फिर उड़े वहां से, अब उड़ के पहुंच गए प्रयागराज। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, झगड़ा हो रहा है। दूसरी बार अमृत छल का त्रिवेणी में गिरा। उस समय बृहस्पति वृष राशि पर, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर भ्रमण कर रहे थे। यह योग भी 12 साल में एक बार आता है। तो दूसरा कुंभ का स्थान बना प्रयागराज। एक ही साल सब जगह नहीं लगता, सबका समय अलग है ज्योतिष के हिसाब से। वो मुहूर्त जब आता है, फिर उड़े मध्य प्रदेश चले गए। मध्य प्रदेश इस समय जिस जनपद का नाम है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के ऊपर लड़ने लगे। तीसरी बार अमृत छलका, अब की शिप्रा नदी में गिरा। बृहस्पति सिंह राशि पर, सूर्य मेष चंद्र तुला राशि पर भ्रमण कर रहे थे। यह योग भी 12 साल में एक बार आता है। तीसरा कुंभ का जगह बना क्या? उज्जैन। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी है वहां उज्जैन में, महाकाल। बलियुगाधिपति महाकाल की जय हो। फिर उड़े, अब की उड़े तो पहुंच गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जिला है नासिक,
उसका नासिक इसलिए नाम पड़ा, नासिक माने नाक, नासिक माने नाग। त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भैया लक्ष्मण जी ने रावण की बहिनी का नाक काटा था उस जगह पर, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नासिक। नासिक जिला में गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के ऊपर लड़ने लगे, चौथी बार अमृत छलका। उस समय बृहस्पति चंद्र सूर्य सिंह राशि में भ्रमण कर रहे थे, वहां भी 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। विद्यार्थी लोग भी ध्यान दें, आपकी परीक्षा में आ सकता है, कंपटीशन परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि कुंभ कितने जगह लगता है, 4 जगह। कहां कहां? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कब लगता है? ज्योतिष के हिसाब से हमने आपको निवेदन किया। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग नासिक में भी है और उनका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की। जब किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उसकी शांति कराने के लिए लोग वहां जाते हैं त्र्यंबकेश्वर में। 4 जगह अमृत छलका, किसी के हाथ नहीं आया, झगड़ा झंझट खत्म नहीं भया। तब नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और आ गए। दैत्यों ने देखा, अरे वाह कोई सुंदरी आ रही, आओ आओ, योर मोस्ट वेलकम। तो मोहिनी ने कहा, देखो सबने मेहनत किया है, सबका हिस्सा होना चाहिए, बेईमानी मत करो। तो कहा ठीक है, एज यू लाइक लो, तुम ही बांट दो। मोहिनी रूप धारण किए भगवान कहते हैं कि अनजानी स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राक्षसों ने कहा, अरे एक मतलब ये बहुत ईमानदार है, नहीं तो अगर ईमानदार ना होती तो भला ये मेरे कहती, लेकिन हमको खूब भरोसा है, तुम ही बांट दो। तो मोहिनी भगवान कहते हैं, राक्षस इधर लाइन लगा ले, तो देवता इधर लाइन लगा ले। और राक्षसों से कहा, सुनो पहले अमृत देवताओं को पिलाऊंगी। क्यों? कहा ऊपर बहुत पतला पतला है, गाढ़ वाला तो सब नीचे है, तुमको दूसरे नंबर पर पिलाऊंगी। देवता पीने लगे। अब एक राक्षस था स्वरभानु, उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से भागा गया, दाढ़ी मोछ सब बनवाए, क्लीन चिट हो गए। अब एक चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठेगा, मुकुट उकुट लगाए। स्वरभानु ने भी अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा, महाराज ये तो राक्षस है। भगवान ने मोहिनी रूप त्यागा, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुचणम, चतुर्भुज स्वरूप धारण किया, सुदर्शन चक्र छोड़ा, स्वरभानु राक्षस का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महाराज अब जैसे मस्तक उसका कट गया, अमृत पी लिया था तो मरा नहीं। ब्रह्मा जी ने उसको अमर कर दिया, नवग्रह में सम्मिलित कर दिया। तो जो उसका धड़ था वो बन गया केतु और सिर था वो बन गया राहु केतु। तो उसने कहा, अच्छा आने दो मौका, मैं बदला लूंगा। तभी पूर्णमासी तिथि को चंद्र ग्रहण लगता है, जब राहु के सामने आता ऐसा कुंतला का कड़बड़ करेगा, सब ऑनलाइन वाले तो बंद हो बहनों। पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होता है जब राहु सामने पड़ता है, हमेशा नहीं, हर महीने में नहीं, पंचांग में पहले उसका उल्लेख हो जाता है। और अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है, वो बदला लेता है सूर्य चंद्रमा से जो कह दिया था। लेकिन हमारी माताओं बहनों को क्या कहना, एक बहन जी पंचमी का फोन किहिन, कहें पंडित जी ग्रहण कई बजे लगी। हम कहा ग्रहण, कहें हाँ। तो हमने कहा कहाँ सुनो, तो कहें मोबाइल ही देखे में। तो हम कहा हाँ, तो मोबाइल तो रोज ग्रहण है। तो मोबाइल देख देख ग्रहण के लिए परेशान रहती है। ध्यान रहे, ग्रहण हमेशा या तो पूर्णमासी को लगता है या अमावस को, इसलिए ग्रहण का हल्ला हुए तो पहले ये पता करो कौन तिथि है, अमावस की पूर्णमासी। अगर अमावस पूर्णमासी नहीं है तो ये केवल अफवाह है। अमावस पूर्णमासी है तब पता करिए कि लगेगा कि नहीं लगेगा। और हर अमावस पूर्णमासी को नहीं लगता है, लगता है तो पंचांग में पहले उसका उल्लेख हो जाता है। ग्रहण लग जाने लगा, देवता अमृत पी करके आलसी हो गए। फिर देवासुर संग्राम हुआ, राक्षस मारे गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी राक्षसों को जिंदा कर दिया। दैत्यों के राजा बलि ने कहा, गुरुदेव अब बताओ देवताओं पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। तो मैं कहते हैं 3 काम करो। अगर आदमी 3 काम करे तो बड़ी बड़ी युद्ध जीत ले, गुरु सेवा, गौ सेवा, संत सेवा। 3 काम किया, चढ़ाई कर दी, देवता सब हार गए और बलि बन गए तीनों लोक के राजा।
ध्यान दीजिए, बलि बन गए तीनों लोक के राजा। अब एक दिन बलि ने अपने गुरु जी से कहा, महाराज ये बताओ, किसी दिन जांच कमेटी बैठ गई, ध्यान दीजिए कार्यक्रम अब समापन की ओर है, शांतिचित बैठे, कहने लगे किसी दिन जांच कमेटी बैठ गई और फर्जी सर्टिफिकेट पर मैं अगर पाया गया तब तो लग जाएगी हथकड़ी। तो गुरुजी हमको इंद्र बना दिया, डिग्री है नहीं। तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, जब तक जांच होए उससे पहले डिग्री ले लो। तो कहा कौन डिग्री? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही बन सकता है इंद्र। तो राजा बलि ने तुरंत दीक्षा ली, यज्ञ शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वरदेवरिव भौम्ना पृथ्वी वरिमणात् स्याते पृथ्वी देव यजनि पृथ्वीर्मन्नाद मन्नाद्यायादरे अग्निमदूतं प्रोददे हव्यवाम उपब्रवी देवामासादयादि। वैदिक मंत्र का पाठ शुरू हो गया, यज्ञ आरंभ हो गया। देवता सब दर दर भटके तो उनकी अम्मा माता अदिति रोती हुई देवताओं के पिता कश्यप के पास गई कि महाराज बताओ हमारे देवताओं का खोया हुआ धन कैसे वापस मिले। तब कश्यप मुनि ने कहा देखो, जिसको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है उसको मारना कठिन है, हराना कठिन है, उससे मांगा जा सकता है। तो एक ऐसा बेटा हो जो त्रिलोकी की संपत्ति मांग लावे। कौन बेटा? तब कश्यप मुनि ने बताया फागुन महीना के उजेर पाक की परिवा से द्वादशी तक पयोव्रत होता है। ध्यान दीजिए, हमारी माता बहने भाई लोग भी आपके नातेदारी पटेदारी रिश्तेदारी में यदि कोई ऐसी हैं ऐसे हैं जिनके विवाह के 10-15 साल हो गए, दवाई कराया सब ठीक है, डॉक्टर कहा था भगवान चाहिए तब हुई, उनको आप ये व्रत करवा दीजिए, निश्चित मानिए प्रभु की कृपा हो गई तो उनकी भी गोदी हरी हो जाएगी, संतान हो जाएंगे। कौन व्रत? फागुन महीना के उजेर पाठ की परिवा से द्वादशी तक होता है ये पयो व्रत। ज्यादा विधि जानना हो तो रोज सवेरे 8 बजे यहाँ हवन होता है, यहाँ आकर पूछ लेना, कराइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाभ मिलेगा ही मिलेगा प्रभु की कृपा से। महाराज तो पयो व्रत किया है और महाराज प्रभु प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिया। मैया कहती है महाराज ऐसे कृपा करो कि हमारे बेटों का खोया हुआ राज मिल जाए, आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक मैया चिंता मत करो, मैं आपका बेटा बनूंगा। भादव का महीना आया, उजेर पाठ द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त, दिन के 12 बजे भगवान नारायण स्वयं माता अदिति के पास वामन रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की वाह। अब वामन जी प्रकट भय तो सविता देवता ने गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति ने जनेऊ करवाया, कश्यप ने मेखला पहनाई, चंद्रमा ने डंडा दिया, अदिति ने कौपीन दिया, आकाश ने छतरी दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुशा दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, उमा ने भिक्षा दिया। ब्राह्मणों के यहाँ जब जनेऊ होता है तो भीखी पड़ती है, होता है भगवान भिक्षाम देहि भवत भिक्षाम देहि। मांगा देवगुरु बृहस्पति कहते हैं हमें जाओ राजा बलि से तीनों लोक की संपत्ति ला कर दो। भगवान चल पड़े, एक ही भाव है क्या? बामन का देश बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का देश बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का देश बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का देश बनाए हरि राजा बलि के आए। हरि बोल।
हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव। भगवान आए हैं ताली से बड़े भाव के साथ स्वागत करते हुए। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगछाला बगल में दबाए, हरि राजा बलि के आए। मृगशाला बगल में दबाए, हरि राजा बलि के आए। हरि बोल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल झुलाए, हाथों में कमंडल झुलाए, हरि राजा बलि के आए। बावल का देश बनाए, हरि राजा बलि के आए। हरि बोल। कांधे जनेऊ भरे सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ भरे सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ भरे सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ भरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ाऊ सुहाए, चरणों में खड़ाऊ सुहाए, हरि राजा बलि के आए। बावन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। बोले भाग्य बिहारी लाल की। आधे मिनट के लिए सब भाई बहन दोनों हाथ उठा के बड़े भाव के साथ बावन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। बावन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। हरि राजा बलि के आए, हरि राजा बलि के आए। हरि राजा बलि के आए, हरि राजा बलि के आए। बावन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। बावन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। बलवामन भगवान की। भगवान जी को यहाँ आसीन करें, यहाँ के आसन ग्रहण कर लीजिए। मुख्य जजमान 2 मिनट में पूजा करेंगे, फिर हम लोग आरती की ओर चलेंगे। हाँ, यही पालथी लगा के उधर मुंह करके बैठ जाइए। टीका लगा दीजिए। हाँ, आप भी आइए सब।
बोलो बामन भगवान की जय। राजा बलि का समय यज्ञ चल रहा था, बामन भगवान को देखा तो कहने लगे गुरुदेव क्या सूर्य नारायण हमारे यहाँ रहे हैं? गुरुदेव ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर होंगे। राजा बलि बीच में ही उठकर बाहर आ गए। महाराज आप कौन है, अपना परिचय दो। बोले नहीं, माला जप रहे थे। गुरुदेव ने कहा देख नहीं रहे माला चल रही है, बीच माला में बोलना नहीं चाहिए। बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। माला पूरी हुई तो पूछने लगे महाराज अपना परिचय दीजिए, यदि आप ब्राह्मण कुमार हो तो ब्राह्मणी कन्या से विवाह करवा दूं। बामन भगवान बोले कहाँ रहेगी पत्नी? बोले बढ़िया भवन दे दूंगा। बच्चे होंगे हाँ तो खान पान की व्यवस्था भंडार खुलवा दूंगा। कहाँ पढ़ेंगे? हमारे पूर्वजों का हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ेंगे। अच्छा कोई मरेगा, जो पैदा हुआ मरेगा, तो भगवान ने कहा रोएगा कौन? बोले तुम्हारा मरे तो तुम रो। बामन भगवान कहते हैं जो काम रोना पड़े वो काहे करें। बोले बामन भगवान की जय। फिर आप लोग अपने स्थान पर आ जाइए, अपने स्थान पर आ जाइए। बामन भगवान ने कहा वो काम काहे करें जिसको करने पर रोना पड़े। तो महाराज बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बामन भगवान ने कहा हमको एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? 3 कदम भूमि। कितना मांगा? 3 कदम भूमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुख्य जजमान ध्यान दें, पूजा करके बगल में आई जाओ। भगवान को इधर कर दीजिए, भक्तों की ओर मुंह करके इधर बैठ जाइए, यही आ जाए, ये बैठ जाइए, उधर मुंह करके बैठना है। बोलो बामन भगवान की जय। भगवान ने कहा 3 कदम जमीन। तो बलि ने कहा वाह, रह गए बामन के बामन, मांगना भी नहीं जान पाए। अरे त्रिलोकी के राजा के पास आए हो, कुछ ज्यादा मांग लो। भगवान ने कहा ना 3.25 ना 3.25, केवल 3। तो कहा ठीक है कोई लंबे कद वाले आदमी को बुलाकर नपवा दे। बामन भगवान बोले ना मैं अपने पांव से नापूंगा। बलि ने कहा वाह, एक तो इतना बड़ा कद है, कितना होगा? बामन कहते मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, जितना हमारे नापने में आ जाएगा मैं उतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। ठीक है महाराज नापो। तो बामन भगवान कहते हैं बिना संकल्प के कैसा दान, संकल्प करो। बलि ने कहा 3 कदम, वो भी संकल्प, अरे महाराज नाप लो ना। तो बामन भगवान कहते हैं बिना संकल्प के मैं लूंगा नहीं। संकल्प को लेकर झोंक हो गया। तब बलि के गुरु शुक्राचार्य ने बलि का हाथ पकड़ा, किनारे बुला लगे, यहाँ ये न बामन है न 53, ये है विष्णु, रूप बदल गया है, वे तो हार सब ले लिया है, बदल जाइए, इसलिए झूठ बोल दो, कह दो बाद में आना। तो बलि ने कहा गुरुदेव आप गुरु होकर झूठ बोलना सिखा रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा हाँ, 8 जगह झूठ बोलने पर अपराध नहीं है। कहा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए झूठ बोलना पड़े 1 आध बार तो अपराध नहीं है, लेकिन बार बार नहीं। पत्नी कहा है कि जून में 1 महीना के लिए मैके जावे, तो कह दो ठीक है जाओ, आजे कहे महाभारत करत हो, जब जून आई तब देखा जाए। अब मामला जून का है, महाभारत आजे किया हो तो टारो समस्या का। ठीक है जून आई तब निपटेंगे, आज हाँ में हाँ मिलाई, तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। दूसरा हास परिहास में मुंह से झूठ निकल जाए 1 आध बार अपराध नहीं है। तीसरा आपके झूठ बोल देने से किसी के बिटिया का ब्याह तय हो जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। अपनी जीविका की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, प्राण संकट में झूठ बोलना पड़े, सब कुछ धन नष्ट हो रहा हो झूठ बोलना पड़े, गौ हत्या बंद हो जाए हमारे झूठ बोल देने से, निर्दोष के प्राण बच जाए हमारे झूठ बोल देने से, तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। इसलिए राजा झूठ बोल दो कि बाद में आना, नहीं तो तुम्हारा सब चला जाएगा। बलि ने कहा गुरुजी हमारे दोनों हाथ लड्डू है, अगर कोई मामूली आदमी है तो ले जाए 3 कदम जमीन, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। और अगर नारायण है तो दुनिया कहेगी वाह बलि, नारायण को तुम्हारे घर भिखारी बनना पड़ा। बलि माने नहीं, कहने लगे संकल्प करो महाराज। तो लोटा रहा जिसमें नलकी लगी रही पानी वाला गेड़ुआ, गुरुजी छोटा रूप बनाए के वह घुस गए कि जब पनिये न निकली तो संकल्प कैसे हुई। जल नहीं निकल रहा था, भगवान जान गए गुरुजी की चाल है, कुशासनी से कुशा निकाला। अब कुशा का जल कितना नुकीला होता है, मार दो भक्क से तो बस वह भगवान कुछ से कोच दीन और गुरुजी के आंख कुछ से फूट गए, निकल भागे। अब एक आंख गुरुजी के गायब हो गए, शुक्र काना हो गए।
तभी तो शादी विवाह में शुक्र का बहुत विचार होता है। अगर शुक्र नहीं है तो शादी ब्याह नहीं होगा। कहे भैया एक तो ब्राह्मण दोसर काना, आगे मिले विप्र जो काना बड़े भाग से उबरी प्राणा। बिना विचार किए अगर ब्याह कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शुक्र का बहुत विचार होता है शादी ब्याह में। लोग पूछे थे महाराज गौना लावक है, ब्याह करे है, बेटी की विदाई, बहू की विदाई करने शुक्र क्यों नहीं हो रहे हैं? वो नहीं शुक्र हो जाके बावन भगवान खिया फल नहीं निकल भागे। तब संकल्प का जल लिया। बामन रूपाय ब्राह्मणा इमाम तीर प्रदान पृथ्वी महम संप्रदे, जैसे संकल्प किया। अब नाप लो, भगवान ने कहा पैर छो। जैसे बलि ने भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रखा, बामन बामन नहीं विराट हो गए। बोल विराट भगवान की। देखा उनका मस्तक नहीं दिखाए, दैत्य मारने दौड़े, बलि ने रोक दिया। जामवंत जी उस समय जवान थे, दौड़ के आए और भगवान विराट की 7 परिक्रमा करी। रामचरितमानस आप सब बहुत पढ़ते हैं। किष्किंधा कांड में जब अंतिम चरण में, सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड में जब जामवंत जी सबको कहते भैया कोई तो उतर जाओ, ये 100 योजन समुद्र लांघ जाओ, माता सीता का पता लग जाए। अब का बताई हमार बुढ़ापा है, बुढ़वे इसे तो कहा, अब का बताई हमार बुढ़ापा है। तब हम जवान रहन, कब बल बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरन जाए, उभय घरी मां दीनी 7 प्रदक्षिण धाए। कहीं जब बावन भगवान विराट बने रहा बलि के यहाँ, तब हम दौड़ के साथ चक्कर घूमे रहा। इस समुद्र का है, लेकिन अब का बताई बुढ़ापा है। तो आए जामवंत जी ने दौड़ करके परिक्रमा करी। भगवान ने नापा, पहला कदम उठाया, भू भुआ महाजना तपा, सत्यम लोक में पहुंच गए। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को धोया, कमंडल में रखा, वही गंगा जी बनी। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी धरती पर कैसे आई, इसकी कथा कल हम विस्तार करेंगे। तभी तो हम लोग गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। एक कदम में ऊपर का नाप लिया 7 लोग, और दूसरे कदम में नीचे के 7 लोग। भगवान ने कहा बलि बताओ तीसरा कहां धरूं? 3 का संकल्प किया था, 2 ही में सब पूरा हो गया। अब धने नहीं बचा। गरुड़ जी पहुंच गए, बांध दिया बलि को कि अब नरक जाओगे। तो बलि ने कहा महाराज बताओ धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? हमारी माताएं बहनें बताओ कौन बड़ा, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? आए मालिक बड़ा। एक जगह हम पूछन कि धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा, तो एक जनी कहीं हमार मालिक बड़ा। तो पूछा कि धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? भगवान कहते हैं धन का मालिक बड़ा। बलि ने कहा प्रभु 2 कदम में धन नापा, तीसरे में मालिक को नाप लो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो बलि, मैं तुमको छलने आया था, तुमने हमको छल दिया। तीसरा पैर बलि के सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। बलि की पत्नी विंध्यावली आई, बाबा प्रहलाद आए, पूरा परिवार एकत्रित हो गया, सबने स्तवन किया। भगवान कहते हैं बलि जाओ, तुमको मैं सुतल लोक का राजा बनाता हूं, और कुछ चाहो तो बताओ। कहने लगे महाराज उस घर में 360 दरवाजे हैं, जहां का आपने हमको राजा बनाया है, जिस दरवाजे से निकलो वहां आपका दर्शन होए। भगवान ने कहा का तो हर चपरासी बन जाइए। तो कहें महाराज हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आपका दर्शन मिले बस, और कुछ नहीं जानते। ठीक बेटा, एज यू लाइक। बलि सुतल लोक के राजा बन गए। जब अपने दरबार से निकले तो भगवान का दर्शन करे। 1 साल बीत गया, लक्ष्मी मैया परेशान हो गई। तब वो गई सावन महीने की पूर्णमासी को। हमारी माता बहनें बताओ कौन त्योहार होता है? रक्षाबंधन का गई, बलि के हाथ में गजरा बांधे। तो बलि ने कहा बहन जो मांगोगी वो दूंगा, मांगो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि पलट तो नहीं जाओगे भैया? कहने मांगो। तो कहने चपरसी दे दो। तब विष्णु भगवान का छड़ाए खुआ से वैकुंठ लोक लाई है। तभी से रक्षाबंधन चल गया। हर बहनें हर रक्षाबंधन पर अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधती हैं। वामन चरित्र की कथा को जो सुनता है उसके जीवन में भक्ति का उदय होता है। बंधुओं आज की कथा यही विश्राम, कल यही से हम प्रारंभ करेंगे। आज कुछ समय लगभग थोड़ा ज्यादा हो गया है।
खैर सत्संग में बीता है, भगवान सबका सदा कल्याण करें। पंडित जी आरती प्रज्वलित करेंगे, 2 मिनट में संगीतकार बंधु छोटी सी भजन गाते रहेंगे और फिर हम लोग आरती करके प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे।